हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग ALP CBT 2 के लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन भी करने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो देखिए, एक माइक्रोमीटर बराबर जो होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन को मीटर होता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो देखिए, कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का आपका जो है मात्रक होता है, यानी कि इकाई जो आपका होता है जूल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके ALP CBT 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई हो जाएगा आपका दूरी का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है आपका ओम होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SI प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है? तो देखिए, प्रतिबल बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो वो होता है आपका एम्पियर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दबाव के SI इकाई क्या होता है? तो दबाव बराबर हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को जो हम लोग मापते हैं फ्रेंड्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम लोग मापते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ALP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2014 में। ये भी क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है ALP में। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का जो आपका होता है न्यूटन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या होती है? ये जो आपका होता है गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियतांक, यानी कि कैपिटल G का होता है फ्रेंड्स। कैपिटल G का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो वो आपका होता है ओम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? तो वो हो जाएगा आपका बल और उत्क्षेप बल का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका SI इकाई है? तो ये जो आपका हो जाएगा त्वरण का, जो कि त्वरण वाला फॉर्मूला क्या होता है वेग बटा समय। क्या होता है फ्रेंड्स? वेग बटा समय आपका होता है। तो वेग को हो जाएगा आपका वेग बराबर हो जाएगा मीटर वेग बटा समय, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो जाएगा राइट आंसर त्वरण का। अगला है 17। SI यूनिट न्यूटन किसका है? न्यूटन किसका होता है? तो न्यूटन बल का होता है फ्रेंड्स और वजन का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का क्या होता है?
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, संवेग का mv हो जाएगा यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा संवेग का। ठीक है, चलिए 18 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान का SI इकाई है। तो तापमान का क्या होता है आपका केल्विन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो समय जो है फ्रेंड्स आपका सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो ये जो आपका था 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जो आपका होता है जूल होता है। अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो देखिए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील 900 चालकों की दूरी, डॉप्सन उष्मा की इकाई आपका गलत है। डॉप्सन से हम लोग क्या मापते हैं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिएगा। अगला क्वेश्चन है 23, भार का SI मात्रक क्या होता है। तो भार का जो आपका होता है न्यूटन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भार बराबर जो आपका होता है mg होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24, संवेग की इकाई को क्या कहा जाता है। तो kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो उद्योग में क्या कहा जाता है अश्वशक्ति। उद्योग में बोलेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्वशक्ति, ना कि वाट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गलत मत करिएगा फ्रेंड्स, यानी कि अश्वशक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 26, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई बल नहीं होता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27, प्रदीप्ति का मान निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो ये जो की जाती है लक्स मीटर का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये जो आपका होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो ये जो आपका होता है 298 के बराबर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो हो जाएगा आपका दूरी का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पारसेक दूरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय विस्थापन बराबर जो आपका हो जाएगा रेडियन होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 33, एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है। तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। कितना होता है फ्रेंड्स 10⁻12 मीटर होता है। अगला है 34, एक जूल बराबर कितना होता है। तो 1 न्यूटन मीटर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 35, पास्कल किसका इकाई है। तो पास्कल जो हो जाएगा आपका दाब का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, कैंडला किसका मात्रक है। तो कैंडला जो हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता का होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है 37 में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। त्वरण का जो आपका होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक का हो जाएगा आपका 3, बल का होता है न्यूटन, यानी कि कार्य का हो जाएगा जूल, और वेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, और बल का हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला है 38, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा, ये शक्ति की नहीं है फ्रेंड्स बल्कि ऊर्जा का है, यानी कि ऊर्जा का इकाई है किलोवाट घंटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका किलोवाट। ऊष्मीय ऊर्जा का मान नहीं है फ्रेंड्स किलोवाट, ये आपका शक्ति का है। ठीक है, किसका है? शक्ति का हो जाएगा आपका किलोवाट। नेक्स्ट है 40, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रेरित विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है आपका, वो आपका होता है भी, यानी कि वोल्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक जो आपका होता है ओम मीटर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है? तो वो आपका होता है प्रतिरोध का, यानी कि आर बराबर जो होता है आपका भी बटा आई होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, प्रतिरोध की मात्रक को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध की मात्रक को ओम कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, आवर्धन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि भी बटा यू, यानी कि ये भी मीटर में रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है फ्रेंड्स, यानी कि बीमाहीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 45, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का हो जाएगा शक्ति का वाट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट है 47, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो फोकस दूरी की एसआई मात्रक जो होती है, यानी कि मीटर में। लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? यानी कि उद्योग में तो किलोवाट घंटा होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रक नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका कैलोरी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50, लंबाई का एसआई इकाई क्या होती है? लंबाई का होता है आपका मीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण का एसआई मात्रक जो आपका क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 52, रेडियो धर्मिता की एसआई मात्रक क्या होती है? तो बेकुरल। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है जूल में ऊर्जा को मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो आपका होता है वेबर होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन की माप की इकाई है, न्यूटन किसकी माप की इकाई है? तो हो जाएगा आपको बल की माप की इकाई है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये आपका CVT 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, आज इतना ही।